हेलो एवरीवन, ये इस ड्रामे का एपिसोड 3 है एंड अगर आपने इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे तो आई सजेस्ट पहले वो देख लें। लिंक कमेंट सेक्शन में अवेलेबल है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वानिका को, जो कि किड से पूरे तरीके से अट्रैक्ट हो चुकी है एंड इसका बिहेवियर भी काफ़ी चेंज हो चुका है। जिस चीज़ को जुंग नोटिस कर लेती है, वो वानिका से कहती है कि क्या बात है, आजकल काफ़ी स्वीट स्वीट बिहेव कर रही हो, क्या ये उस किट और उसके फ्लावर्स का कमाल है। वैसे तुम्हें मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि तुम किट के मामले में ज़्यादा जल्दबाजी मत करो, क्योंकि तुम खुद ही सोचो किट इतना हैंडसम है और परफेक्ट है तो वो सिंगल कैसे हो सकता है। क्या तुम्हें ये बात अजीब नहीं लगती? तुम प्लीज़ किट के मामले में कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसे अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर लेना कि क्या वो सिंगल है भी या नहीं। बट वानिका के दिमाग में जुंग की बातें अभी नहीं फंसती। फिर नेक्स्ट सीन में वानिका और जेन की कन्वर्सेशन का सीन दिखाया जाता है, जहां वानिका जेन से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम खुद को मेरी असिस्टेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस मत करवाया करो, क्योंकि ये ड्यूटी मैनी की है। बट हाँ, अगर तुम्हें कोई टाइटल चाहिए तो तुम खुद को मैनी की असिस्टेंट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवा सकती हो। तो जेन ओके बोलती है। फिर वो कहती है कि क्या और कुछ भी है जो आप मुझसे कहना चाहती हैं? तो वानिका कहती है कि हाँ, एक और बात, तुम मेरे गेस्ट के साथ काफ़ी फ्रेंडली बिहेव करती हो, स्पेशली मैन के साथ। ये चीज़ थोड़ी ठीक नहीं लगती, तो तुम ऐसा मत किया करो। तो जेन कहती है कि मैं आपके गेस्ट के साथ फ्रेंडली इसीलिए बिहेव करती हूँ क्योंकि उन्हें आपके साथ डील करना होता है। ऐसा करके मैं आपकी ही हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, बट अगर आपको ये ठीक नहीं लगता तो मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगी। बट मिस्टर किट वो काफ़ी ज़्यादा काइंड हैं। कल हम दोनों ने काफ़ी सारी बातें करी, वो काफ़ी फ्रेंडली हैं। वो मुझसे इतने अच्छे से बातें कर रहे थे कि मैं भी खुद को नहीं रोक पाई उनके साथ फ्रैंक होने से। ये कहकर वो तो वहाँ से चली जाती है, बट वानिका यहाँ सोच में पड़ जाती है एंड जुंग की बातों को याद करती है कि किट अगर इतना ही हैंडसम और परफेक्ट है तो वो अभी तक सिंगल क्यों है। फिर नेक्स्ट सीन में वानिका शॉपिंग मॉल पहुंचती है, जहाँ वो वार्ड को देखती है। वार्ड वही लेडी है जिसने एपिसोड 1 में वानिका को चॉकलेट दी थी एंड उसे काफ़ी मोटिवेट भी करा था। वानिका वार्ड के पास जाकर उसे थैंक्स बोलती है कि उन्हीं की वजह से वो इतना ज़्यादा मोटिवेट फील कर पाई कि उसने उस एड में खुद को शूट करवाया एंड अब उसकी एड काफ़ी ट्रेंड कर रही है। फिर वो वार्ड से कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके पास अपने प्रोडक्ट भिजवाऊँ ट्राई करने के लिए। तो वार्ड कहती है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे प्रोडक्ट बाय कर लिए हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, मैं उन्हें यूज़ भी करती हूँ। वानिका यहाँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है एंड कहती है तो क्या आप मुझे कोई एडवाइस देना चाहेंगी? तो वार्ड कहती है कि हाँ बिल्कुल। तो वानिका कहती है ठीक है, फिर हम लोग किसी दिन कॉफ़ी पर मिलते हैं। फिर वानिका चाओ के पास पहुंचती है, जहां चाओ वानिका से कहता है कि तुम किट और उसके फ्लावर से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी हो, बट तुम किट को लेकर अभी भी कंफ्यूज हो। तो वानिका कहती है कि हाँ, उसने मुझे कहा था कि वो मेरे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहता है और वो मुझे अप्रोच करने की भी कोशिश कर रहा है, तो मैं बस उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि वो कौन है और कहाँ से आया है। क्या मैं कुछ गलत कर रही हूँ या कुछ ज़्यादा सोच रही हूँ? तो चाओ कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। तुम काफ़ी ब्यूटीफुल हो, रिच हो, टैलेंटेड हो, तो अगर तुम्हें कोई अप्रोच कर रहा है तो तुम्हारा पूरा पूरा हक बनता है उस पर्सन के बारे में सब कुछ जानने का कि वो कौन है। तो वानिका कहती है तो फिर ठीक है, हमें उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तुम उस अवार्ड शो वाले ऑर्गेनाइजर को कॉल करो एंड पता लगाओ कि उस दिन किट को उस अवार्ड शो में किसने इन्वाइट करा था। चाओ ऑर्गेनाइजर से बात करता है। फिर वो वानिका से कहता है कि मैंने उस अवार्ड शो वाले ऑर्गेनाइजर से बात करी है, बट उसे भी कुछ खास पता नहीं है, पर उसने मुझे एक चीज बताई है जो कि काफी सस्पिशियस लग रही है। तो वानिका कहती है कि क्या बात है? तो चाओ कहता है कि तुम्हारी तरह कोई और भी है जो किट में इंटरेस्टेड है, उसने भी सेम ऑर्गेनाइजर से वही क्वेश्चंस पूछे हैं जो हमने उससे पूछे थे। तो वानिका कहती है और वो कौन है? चाओ यहाँ बताता है कि जो पर्सन किट में इंटरेस्टेड है वो फुकॉन है, तो एंड उसने किट से ऑर्गेनाइजर का नंबर लेने की भी कोशिश करी है। तो वानिका कहती है कि क्या फुकॉन भी किट में इंटरेस्टेड है? तो चाओ कहता है कि मुझे ये तो नहीं पता कि वो किट में इंटरेस्टेड है या नहीं, बट मुझे इतना पता है कि वो हारना पसंद नहीं करती। तो वानिका कहती है कि इस फुकॉन के साथ मसला क्या है, ये हर चीज में अपनी टांग क्यों अड़ाती है, ये मुझसे काफी ज्यादा पॉपुलर है, रिच है, फिर भी इसे किट चाहिए, क्या ये अब किट के लिए मुझसे कम्पीट करेगी? तो चाओ वानिका से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी इनकरेज नहीं करता किसी लड़के को लेकर कॉम्पिटिशन करने के लिए, बट अगर ये वो पर्सन है जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो और जो तुम्हें पहली नज़र में ही पसंद आ गया, तो यहाँ मैं तुम्हें इनकरेज करूंगा कि तुम भी मैदान में उतर जाओ। और इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कौन किट को पसंद करता है, जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि किट किसको पसंद करेगा। वानिका भी यहाँ थोड़ा मोटिवेट फील करती है। फिर वो घर जाकर किट के दिए हुए तुलिप के फ्लावर को अपने आईजी अकाउंट पर पोस्ट कर देती है एंड इस पोस्ट को मैनी, फुकॉन एंड जेन भी देख लेती हैं एंड इनके साथ साथ बांताओ भी देखता है। एंड यहाँ बांताओ का अपसेट होना तो बनता ही है, क्योंकि उसकी सीक्रेट क्रश फ्लावर्स की पिक्चर्स को पोस्ट कर रही है। इट मीन्स जरूर कोई गड़बड़ है। एंड यहाँ बांताओ अपने स्कूल डेज को याद करता है, जहाँ उसने एक बार वानिका
को टुलिप फ्लावर्स दिए थे। तो वानिका कहती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिले। तो बांताओ कहता है कि मिले नहीं, इन्हें मैं खरीद कर लाया हूँ और इन्हें खरीदने के चक्कर में मेरी सारी मनी भी स्पेंड हो चुकी है। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आए? बट मुझे तो याद है कि तुम्हें और तुम्हारी मदर को ये फ्लावर्स बहुत पसंद है। तो वानिका कहती है कि हाँ, मुझे ये बहुत पसंद है। फिर वो उनकी पिक्चर्स लेने लगती है। तो बांताओ कहता है कि क्या तुम इन्हें इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने वाली हो? अगर करने वाली हो तो कैप्शन में ये भी लिखना कि तुम्हें ये किसने दिए हैं। तो वानिका कहती है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली, क्योंकि अगर मैंने ऐसा करा तो कोई भी मेरे साथ फ्लर्ट नहीं करेगा, क्योंकि सबको लगेगा कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ। ये सब बातें सोचकर बांताओ वानिका की उसी पोस्ट के नीचे बुरे बुरे इमोजीज कमेंट करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो रनिंग कर रहा होता है, जहाँ चाओ उसके पीछे भाग रहा होता है। वो उसे आवाजें लगा रहा होता है। बांताओ जब पीछे मुड़कर देखता है तो चाओ उसे कहता है कि तुम तो बड़े स्ट्रांग हो जो मेरे पीछे पीछे भाग रहे हो। तो चाओ कहता है कि क्या स्ट्रांग, अगर मैं थोड़ी देर और भागता तो मेरे लंग्स बाहर ही गिर जाने थे। जिस पर बांताओ कहता है तो फिर तुम मेरे साथ रोज रनिंग पर आया करो, तुम भी स्ट्रांग हो जाओगे। बांताओ फिर से रनिंग करने लगता है। तो चाओ उसे रोकता है, बट बांताओ कहता है कि मैं यहाँ वर्कआउट करने के लिए हूँ, ना कि तुमसे चिट चैट करने के लिए। चाओ कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें भागना है तो भागते रहो, बट ये तो सुन लो कि मुझे किस बारे में बात करनी है। मुझे तुमसे वानिका के बारे में बात करनी है। एंड वानिका का नाम सुनते ही बांताओ रुक जाता है एंड कहता है कि बताओ उसे वो फ्लावर्स किसने दिए। नेक्स्ट सीन में ये लोग बैठे होते हैं, जहाँ चाओ बांताओ से कह रहा होता है कि मुझे तुमसे इसी टॉपिक पर डिस्कस करना है। मैंने वानिका की पोस्ट देखी, उसने कभी भी पहले ऐसी पोस्ट नहीं डाली, बट मैं खुश हूँ कि वो फ्लावर्स की पिक्चर्स पोस्ट कर रही है। मेरे सिर्फ 3 ही जूनियर हैं, तुम, वानिका और मैनी, एंड हम सब सिंगल हैं। बट अब जब वानिका की लाइफ में कोई आ रहा है तो ये एक अच्छा साइन है। अब मेरी बहन भी रिलेशनशिप में आएगी और उसकी भी जल्द ही शादी होगी। बांताओ यहाँ चिढ़ जाता है और कहता है कि क्या शादी, तुम ओल्ड पीपल की तरह बात क्यों कर रहे हो। तो चाओ कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ और तुम ऐसे प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना तुम भी एक दिन अकेले रह जाओगे। मैनी ऑलरेडी किसी को डेट करी है एंड वानिका की भी लाइफ में कोई आने वाला है। फिर ये दोनों नन्स डबल डेट पर जाएंगी और तुम मुंह लटका कर इन्हें देखते रहना। वही नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि किट फिर से वानिका की वर्क प्लेस पर काफी सारे फ्लावर्स भिजवाने के लिए ऑर्डर दे रहा होता है। तभी वहाँ फुकॉन भी आ जाती है, जो सेम वही फ्लावर्स ऑर्डर करती है जो किट ने ऑर्डर करे थे। तो शॉप की लेडी फुकॉन से कहती है कि ये फ्लावर्स ऑलरेडी सेल हो चुके हैं, आप कोई और फ्लावर्स चूज कर लीजिए। तभी किट वहाँ पेमेंट करने के लिए आता है। फुकॉन उसके पास जाकर कहती है कि क्या आप ये फ्लावर्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे फादर को भी यही फ्लावर्स चाहिए। तो किट यहाँ एग्री हो जाता है। फुकॉन यहाँ किट से और बात स्टार्ट करती है एंड कहती है कि क्या कोइंसिडेंस है, हम लोग फिर से मिल गए। बट किट यहाँ फुकॉन को ज्यादा भाव नहीं देता एंड वहाँ से चला जाता है। वही मैनी को दिखाया जाता है, जो फिर से वानिका की वही टुलिप फ्लावर वाली पोस्ट देखती है, जहाँ वो किट का कमेंट देखती है, जिसे देखकर वो काफी अजीब बिहेव करती है। फिर वो किट का आईजी अकाउंट चेक करती है, जहाँ भी वो टुलिप के फ्लावर्स की पोस्ट देखती है, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा अपसेट हो जाती है। एंड ऐसा लग रहा है ये टुलिप के फ्लावर्स आगे चलकर बहुत बड़ा वाला स्यापा डालने वाले हैं। फिर मैंने देखती है कि किट की पोस्ट पर जेन ने भी कमेंट करा है। फिर वो भी किट की पोस्ट पर कमेंट कर देती है एंड इस कमेंट को जेन भी देख लेती है, जो कहती है कि क्या मैनी और किट भी एक दूसरे को जानते हैं, जो उसने इसकी पोस्ट पर कमेंट करा है। तभी वहाँ मैनी भी आ जाती है। तो जेन अपना फोन छुपा लेती है और जेन से पूछती है कि आज होने वाली मीटिंग में क्या मैं वानिका के साथ जाने वाली हूँ। तो मैनी कहती है कि क्यों, तुम उसके साथ क्यों जाओगी। तो जेन कहती है क्योंकि आपको बाहर आना जाना पसंद नहीं है और आप कंपनी में ही रहकर वर्क करना प्रेफर करती हैं। बट अगर आप चाहती हैं कि मैं वानिका के साथ मीटिंग पर ना जाऊँ तो मैं नहीं जाऊंगी। तो मैनी कहती है कि नहीं, अगर वानिका तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहती है तो तुम जा सकती हो। तभी वहाँ वानिका के लिए किट के भिजवाए हुए फ्लावर्स भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जेन कहती है कि अरे वाह, आज फिर से फ्लावर्स। कल भी वानिका के लिए फ्लावर्स आए थे जो मैंने रिसीव करे थे। मैनी कहती है कि क्या ये पर्सन रोज वानिका के लिए फ्लावर्स भिजवाता है, क्या तुम्हें पता है कि ये कौन है। तो जेन कहती है कि हो सकता है ये मिस्टर किट होंगे, क्योंकि कल जो वानिका के लिए फ्लावर्स आए थे वो भी मिस्टर किट ने ही भिजवाए थे। बट अगर आप जानना चाहती हैं कि आज वाले फ्लावर्स किसने भिजवाए हैं तो मैं चेक करती हूँ। तो मैंने उसे रोकते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कब कहा कि मैं ये जानना चाहती हूँ। तो जेन कहती है आप कह नहीं रही, बट मुझे लग रहा है कि आप जानना चाहती हैं। तो जेन उसे डांट कर भगा देती है। फिर वो उन फ्लावर्स को काफी ध्यान से देखती है एंड उन फ्लावर्स में जो नोट होता है उसे पढ़ने ही वाली होती है कि तभी वहाँ वानिका भी आ जाती है, जो कहती है कि ये फ्लावर्स किसने भिजवाए। तो मैंने कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने अभी तक नोट नहीं पढ़ा। तो वानिका फिर उस नोट को पढ़ती है, जहाँ किट ने वानिका को गुड मॉर्निंग विश किया होता है एंड लिखा होता है कि क्या ये फ्लावर्स ज्यादा हैं, जिन्हें पढ़कर वानिका स्माइल करने लगती है। तो मैंने उसे पूछती है कि किसने भिजवाए हैं ये फ्लावर्स। तो वानिका कहती है कि ये वही पर्सन है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था और जो मुझे अवार्ड शो में मिला था और जिसने कल भी मेरे लिए टुलिप के फ्लावर्स भिजवाए थे। ये सुनकर मैनी थोड़ा अपसेट हो जाती है। तभी यहाँ जुंग भी आ जाती है, जो वानिका से कहती है कि तुम्हारा ऑफिस तो गार्डन लग रहा है। तो मैनी यहाँ गुस्से में इन दोनों से कहती है कि अगर तुम्हारा फ्लावर हो जाए तो मीटिंग के लिए आ जाना। फिर मैनी को काफी अपसेट दिखाया जाता है एंड यहाँ उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ मोमेंट्स भी दिखाए जाते हैं
एंड हमें यहाँ पता चलता है कि इसका बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि किट ही है। एंड यहाँ मैनी को भी आइडिया हो जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है, वो भी उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ। वहीं दिखाया जाता है वानिका के पास किट की कॉल आती है जो उसे कहता है कि मैं आज फिर से तुम्हारे ऑफिस के सामने से निकल रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ कुछ डिलीशियस खाने के लिए चलोगी। तो वानिका भी मान जाती है। वहीं दिखाया जाता है सभी वानिका का मीटिंग के लिए वेट कर रहे होते हैं। तभी मैनी के पास वानिका का मैसेज आता है जो उसे कहती है कि मैं आज कहीं बाहर जा रही हूँ, इसलिए तुम मेरे बिना ही मीटिंग स्टार्ट कर लो। मैनी ये बात सभी को बताती है एंड कहती है कि वानिका आज कहीं बाहर जा रही है, इसलिए वो मीटिंग पर नहीं आ सकती। तो जुम कहती है कहीं ये उसी फ्लावर वाले पर्सन के साथ तो नहीं जा रही। हम लोग एक काम करते हैं, हम मीटिंग पोस्टपोन कर देते हैं। तो मैंने कहती है कि क्यों, हम मीटिंग पोस्टपोन क्यों करेंगे, हम उसके बगैर ही मीटिंग करेंगे, मैं खुद सब कुछ हैंडल करती हूँ। बट उससे पहले मैं वानिका को कॉल करके पूछती हूँ कि वो अचानक से मीटिंग छोड़कर बाहर घूमने कैसे जा सकती है। बट वो बाहर आकर वानिका की बजाय किट को कॉल करती है। बट किट कॉल रिसीव करके कहता है कि वो अभी ड्राइव कर रहा है, इसीलिए वो उससे बाद में बात करेगा। यहाँ बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो फिर से किट को कॉल करती है। अब इस बार किट का कॉल नहीं लगता एंड यहाँ वो काफी ज्यादा रो रही होती है क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे चीट करा है। एक तरफ मैनी जो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है, वहीं दूसरी तरफ इसकी बेस्ट फ्रेंड वानिका किट के साथ काफी ज्यादा खुश नजर आ रही होती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक इट इफ यू लाइक इट, बाय बाय।